सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। क्वाड, जिसमें 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इस क्वाड को मजबूत करने के लिए भारत ने अपनी अहम भूमिका भी निभाई और इसको लेकर जापान बहुत ज्यादा आतुर था कि भारत जो है वो इसको लेकर अपनी भूमिका निभाए। लेकिन हम पिछले दिनों से ये देख रहे थे कि जब से अमेरिका के साथ भारत की टैरिफ टेंशन चल रही थी, उसके बाद से चीन ने भारत पर तंज कसने शुरू कर दिए थे। भारत पर तंज कसा यह जा रहा था कि देखिए आप, भारत जो क्वाड के बहुत ज्यादा नजदीक जा रहा था, उसे अमेरिका ने कुछ नहीं समझा और रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद पेनल्टी के रूप में 25% टैरिफ लगा दिया और कुल मिलाकर 50% टैरिफ हो गया। चीन ने इस पर खूब मजे लिए और चीन ने अपनी दोस्ती, अपने संबंध भारत के साथ इस दौरान बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत तक आए, लद्दाख में तनाव कम करने को लेकर भी बात हुई, सहमति बनी, फ्लाइट चलाने को लेकर भी बात हुई, बहुत सारी चीजें। लेकिन उस वक्त सवाल यह हो रहा था कि क्या भारत अब अमेरिका को छोड़ देगा, चीन के साथ सभी तलखियां पुरानी भूल जाएगा? तब भी जवाब था और आज भी जवाब है नहीं। भारत किसी के साथ भी अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता है। भारत हर तरीके से हर तरफ बैलेंस बनाकर चलता है और अब जो खबर सामने आई है उसे जानकर आप भी पूरे खेल को समझ जाएंगे। दरअसल क्वाड के सदस्य देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राजदूतों ने चीन के अंदर ही शी जिनपिंग की नाक के नीचे बीजिंग में एक बड़ी और गुपचुप बैठक कर ली है। इसको लेकर एक तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर आई है अमेरिका के राजदूत जो हैं, उन्होंने ही ये तस्वीर साझा की। डेविड पज्यू, उन्होंने ये तस्वीर साझा की और कहा कि बैठक जो है वो बहुत शानदार रही। दरअसल इस बैठक को लेकर वो चीन जो हमेशा से क्वाड का आलोचक रहा है, उसने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अपने आप में यह भी हैरानी वाली बात है और चीन में यह बैठक हो गई। आप सोचिए, पज्यू ने अपने पोस्ट में कहा कि चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद क्वाड स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में एक सकारात्मक शक्ति है। क्वाड को एक शक्ति के रूप में यहां पर दिखाया गया है, बताया गया है। साथ ही वो कहते हैं कि बीजिंग में चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद के सदस्य देशों के राजदूतों से मिलकर बहुत खुशी हुई। 4 देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच संबंध स्थिर और मजबूत बने हुए हैं। यानी कि भारत, जापान और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। इस पर भी संदेश उन्होंने यहाँ पर दिया और ख़ास तौर पर क्योंकि भारत भी इस बैठक में हिस्सा उसने लिया, भारत के राजदूत हैं उन्होंने हिस्सा लिया, ये भी एक बात में बड़ी बात हो जाती है। उन्होंने चारों राजदूतों की एक तस्वीर को भी साझा किया। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें बीजिंग में भारत के राजदूत जो हैं प्रदीप कुमार रावत भी नजर आपको आ रहे हैं खड़े हुए। अब यहां स्थित भारतीय दूतावास ने इस बैठक तक अब तक कोई टिप्पणी नहीं की, भारत ने नहीं किया। लेकिन आप देखिए, अमेरिकी राजदूत ने तुरंत इस तस्वीर को साझा कर दिया। तस्वीर को साझा करने के पीछे मकसद ये भी हो सकता है कि जो चीन लगातार क्वाड का आलोचक रहा है, क्वाड के बारे में बोलता रहा है, क्वाड को लेकर भारत को चिढ़ाता रहा है, अमेरिका ने इतनी बड़ी बैठक जो है क्वाड को लेकर चीन में ही कर ली राजदूतों की, उसको लेकर चढ़ाने के लिए तस्वीर भी हो सकती है। बीजिंग ने क्वाड बैठकों पर प्रतिक्रिया देते हुए पहले कई बार यह कहा है कि वो देशों द्वारा गुट बनाए जाने, समूह राजनीति में शामिल होने और गुटिये टकराव का विरोध करते हैं। यानी कि वो किसी भी तरीके का ऐसा गुट नहीं चाहते जो चीन के खिलाफ बन जाए। और हम क्वाड को जानते हैं कि क्वाड बनाया इसलिए गया था ताकि चीन की जो चालाकियां हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं कम हो सकें। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने क्वाड को लेकर पहले प्रतिक्रियाएं दी हैं और क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की इस साल जनवरी में जो अपनी बैठक हुई थी उस पर प्रतिक्रिया देते हुए तब कहा था कि चीन हमेशा इस बात की वकालत करता रहा है कि देशों के बीच सहयोग किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ लक्षित नहीं होना चाहिए। यानी कि वो ये कहना चाह रही थी कि चीन
किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ कोई ऐसा गुट नहीं बनना चाहिए जो चीन के खिलाफ फिलहाल बन रहा है, यानी कि वो भी क्वाड को चीन के खिलाफ ही मान रहे हैं। उन्होंने कहा था कि समूह राजनीति और गुटीय टकराव में शामिल होने से स्थायी शांति एवं सुरक्षा नहीं आएगी और ये एशिया प्रशांत तथा दुनिया में समग्र रूप से शांति और स्थिरता के अनुकूल भी नहीं है। अब इन सब के बीच खबर यह भी आ रही है कि भारत 80 सैन्य परिवहन विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस बीच अमेरिकी जो कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, बहुत मशहूर कंपनी है, कई बार आपने इसका नाम सुना होगा। मार्टिन ने अपने C-130J सुपर हरकुलस को सर्वश्रेष्ठ व्हीकल के रूप में पेश कर दिया है। भारत क्योंकि 80 सैन्य परिवहन विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है, इसलिए कंपनी ये कह रही है कि विमानों का एक अतिरिक्त बेड़ा क्वाड देशों के बीच सामरिक हवाई परिचालन में भारत को मजबूत ताकत प्रदान करेगा, यानी कि अमेरिका का एक और काउंटर चीन के खिलाफ, चीन के अंदर ही। आप समझिए, भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक तरफ आप डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी खेल कर रहे हैं। चीन को समझ नहीं आ रहा कि वो करें क्या। लॉकहीड मार्टिन के जो अधिकारी हैं उन्होंने पीटीआई को बताया है कि अगर लॉकहीड मार्टिन को मौका मिलता है तो वो भारत में इस विमान के प्रोडक्शन के लिए एक बड़ा केंद्र भी स्थापित करेगा। यह भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यह अमेरिका के बाहर इस तरह की पहली जो वैश्विक सुविधा है वो होने जा सकती है अगर ये जो काम है, प्रोजेक्ट जो है, इस पर हामी हो जाती है। अब तक लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरकुलस जो है वो 560 से ज़्यादा विमानों की आपूर्ति जो है वो कर चुका है, जिन्होंने 30 लाख से ज़्यादा उड़ान जो घंटे हैं वो पूरे किए हैं। इसी के साथ भारतीय वायुसेना अभी हाल ही में 12 C-130J विमानों का जो संचालन है वो करती है। भारतीय वायुसेना जो है, भारत के अलावा क्वाड के 3 सदस्य जो देश हैं जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, उनके पास भी 130J विमान है और भारत अब और विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए एक बड़ा ऑफर लॉकहीड मार्टिन ने खुद दिया है कि हम प्रोडक्शन हाउस भी इंडिया में स्थापित कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए, एक तीर से दो निशाने। अब इस सवाल का जवाब दोबारा से आपको मिल गया होगा कि भारत क्या अमेरिका के साथ अपनी बढ़ती तलखों के बीच क्या चीन के साथ पूरी तरीके से हो जाएगा, अमेरिका के रिश्तों को पूरी तरह भुला देगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत बहुत समझदारी से काम ले रहा है, बहुत समझदारी से अपना एक एक कदम जो है वो रखता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपका कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।